आदमी मतलब जान उसकी जब निकलती है मरने के दम में, वो कहता है पानी के बूंद बूंद को तरसते। मोटर अगर लगाएंगे दरिया का पानी बेवली आ जाएगा। 1 करोड़ में मोटर खरीदेंगे तो बाकी 4 करोड़ में मोटर में बड़ी में पानी पहुंच जाए। AEE वगैरह है, इन पे भी नजर रखे कि ये करते क्या है। अगर ये यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों को टाल मटोल किया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नोट निमन नोट खरीसमन त्रावन तो तथ मज खरीसमन नोट त्रावन तो 4 किलोमीटर पे आवन तो तोड़ चुको सुहाबी होगी। हमने मीटिंग अटेंड करनी है, लोग जो है जनता बाढ़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। मलिक से जो नया चेहरा है उससे उम्मीद है कि इस पे नजर दी जाए। और जिधर मैं चल सकता हूँ, ऊपर स्लिप हो गया था, मेरी टांग टूट जाए। ऊपर से कोई इंतजाम है कि कोई बड़े इस पे कोई एक्शन लें तो मतलब उम्मीद बनती है। बाकी ये जो मतलब ये एक्शन रैंक तक के डी रैंक के अफसर है, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है हमारी। जेजम की अगर बात की जाए, पूरे जिला डोडा की अगर बात की जाए तो हर पंचायत से एक ही आवाज आती है, वो ये है कि जेजम में काम तो हो रहा है लेकिन उस तर्ज का काम नहीं हो रहा है जिस तर्ज का काम होना चाहिए था। जो गाइडलाइंस है जेजम के अंदर बताया गया है साफ साफ कि 2 फीट आपने जो है पाइप को जमीन के अंदर करना है और हर घर आपने पानी पहुंचाना है और हर घर नल जो है इसका जो है नारा भी है। और जमीनी सतह पर जब भी हम आज अगर डोडा की बात की जाए तो रोज आप जेजेम के ऊपर हमें खबर करने को हम खबर करते हैं, आप तक रोज जेजेम की बात करते हैं। आखिर ये वजह, ये मुसीबत क्यों आई है? हम भी तंग आ गए हैं कि जेजेम की खबरें रोज बरोज आपको दिखाएंगे और आप भी तंग आ चुके होंगे कि रोज जो है जेजेम की बात करते हैं लेकिन करेंगे क्या? आखिर सेंटर से पैसा आया और आज जिस स्कीम की बात करेंगे हम, ये स्कीम जो है गादी से ब्योली की तरफ है और ब्योली में आपको पता है लगातार जो है बारिशें भी नहीं गिर रही है और लोग जो है पानी की बूंद को तरस रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है ब्योली के लोग हैं और इस वक्त हम गादी में मौजूद है और गादी से ब्योली तक की ये स्कीम, इसकी लागत अगर मैं बताऊं जो सेंटर गवर्नमेंट ने पैसा वागुजार किया है लोगों के लिए, लेकिन इसमें कुछ ही लोग अब जिस तरह से लोग भी अब बात करेंगे, लोग भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ठेकेदारों ने जो काम किया है उस सब को लेकर आज AEE साहब भी यहाँ आए। लेकिन फिलहाल मैं लागत की बात करूंगा, 5.5 करोड़ रुपया वागुजार किया गया है। अगर 5.5 करोड़ रुपया डोडा सिटी को दिया जाता, मुझे लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता और 5.5 करोड़ रुपया देते तो एक गणपत का ब्रिज और बनता, लेकिन 5.5 करोड़ रुपया वागुजार किया गया। लेकिन ब्योली के लोग आप देख रहे हैं मेरे पीछे परेशान हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो है गादी में है और AEE साहब आए हैं और साफ साफ विजुअल्स में भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ स्थिति है इस स्कीम की। सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आज आपकी स्कीम पे AEE साहब आए हैं और जिस तरह से आप लोग सभी लोगों ने बताया कि 5.5 करोड़ की जो स्कीम है और जमीनी सतह पर आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं, जगह जगह पर लीकेज और काफी परेशान, और जिस तरह से गाइडलाइंस है जेजेम की कम से कम 2 फीट जो है जमीन के अंदर रहनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथियों का, आपके सामने को हमारी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हम आए, मौके पे आए, हम आज तक सुनते आ रहे थे, हमारी क़यादत थी, वो आते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। सबसे पहले सेंटर का भी शुक्रिया है जिनने ये स्कीमें दी है। उनने गांव देहात को मद्देनजर रखे, गांव देहात के हालात देखे कि वहां पर लोग तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं और हकीकत में हम पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं। टाइम पे पानी नहीं मिलता है, अब मिलता है सुबह स्कीम में, वो हमारी कोटी से जो लाइन आती है उसमें 15 मिनट का पानी आता है, वो पूरा ही नहीं होता है। अब 10-10 परिवार हैं, 12-12, 20-20 परिवार हैं, उनको 15 मिनट में कौन सा पानी पूरा होगा? 200 लीटर पानी आता है या कभी 300 लीटर पानी आता है, तो उससे कोई बराबरी नहीं होती है। इसलिए सेंटर ने ये स्कीम हमें दी थी ब्योली से, ये गादी से ब्योली, ये तनहा स्कीम थी। जहां तक हमने अभी AEE से पूछा कि ये स्कीम इसका शेड्यूल क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये 4 इंच है शेड्यूल में और यहाँ मौके पे इसका जो हेड पे ही फेल है, यानी हेड पे इनने 3 इंच पाइप लगाई है। अगर हेड पे ये 3 इंच है तो आगे जाके ये 2.5 इंच 2 इंच और हमारे होज तक तो मेरे हिसाब से 1 इंच ही पहुंचना है पानी, मतलब वो भी मुश्किल से। गाइडलाइंस में ब्योली के लिए जो पाइपलाइन जाएगी, हाँ, ये बिल्कुल 4 इंच, ये बिल्कुल फेल है। 4 इंच का है, जो 4 इंच का शेड्यूल है, मगर इस वक्त एट प्रेजेंट ग्राउंड पे जो है वो 3 इंच से भी कम है।
यानी स्टार्टिंग में हेड पे ही 3 इंच है, तो आगे ये पहुंचे जो पानी पहुंचेगा या पाइप पहुंचेगी वो 2.5 इंच, वो कम होते होते आगे होज तक तो वो 1 ही इंच पर रहेगी। और 1 इंच में कौन सा पानी आना है। और आगे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है ब्योली गाँव में, ब्योली 2 गाँव छोड़ के बैरबाग भी इसमें है, नीचे माचान से नीचे पता नहीं वहां से शाह मेले तक ये पानी पहुंच रहा है, मतलब वो सिक्किम में वो पहुंचाइए, पाइपलाइन पहुंचाइए। तो ये पानी ब्योली में पूरा नहीं होना है, वहां कैसे जाएगा। इसलिए हमारी अभी भी मौदबाना गुजारिश है किन से, डिपार्टमेंट से भी, और ऊपर जो इसके मतलब जो बड़े बड़े जो ऊपर सुन रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश, अभी ये स्कीम इसके ऊपर ध्यान दें। ये स्कीम बिल्कुल फेल होने जा रही है, अभी हुई नहीं, होने जा रही है कि मगर ये हमें रोज टाल मटोर, रोज बहाने बना के, अभी AEE साहब आए, मंसूर साहब, वो क्या नाम है उनका, कोई भट्टी साहब क्या नाम है, और मंसूर साहब जी, तो ये आए, इनने थोड़ा मौका देखा, वही ये जो पीछे भी होता आ रहा है, आए मौके पे देखा कि ये है वो है। और अभी आगे से इनको फोन आया कि नहीं जी अभी DC साहब की मीटिंग है, तो हमने मीटिंग अटेंड करनी है, लोग जो है जनता बाढ़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे। तो ये देखेंगे हमारी स्कीम जो है ये फेल हो रही है। बाकी भी हमारे साथी हैं जिनने जो देखा है, जो मौके पे देखा, आपने भी जो देखा, जो हकीकत है वो हम बयान कर रहे हैं। बाकी हेड की हालत भी हमारे सामने है, हेड पे जो उन्होंने टैंकी बनाई है वो इस वक्त मतलब स्टार्टिंग में ही वो लीकेज है उसमें, और बोरियां उसके अंदर वो डट के रखी हैं। ये पानी कैसे पहुंचेगा। अच्छा ये कह रहे हैं हफ्ते से पानी चल रहा है इस लाइन में, अब होज में नहीं जा रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है। अच्छा, अगर यहाँ से पानी चल रहा है, होज में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, इसको जमीन खा रही है, आसमान खा रही है इसको। तो ये चीजें जब आइए हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे, यहाँ आ रहे हैं हम कि पानी चल रहा है, आगे कहाँ जा रहा है पानी। अगर आगे कहीं पाइपलाइन टूटी है तो भी कहीं रोड पे नीचे हमें दिखाई देगा, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इनके पास यही है बहानेबाजी, ये धोखाधड़ी। तो अब अल्लाह के सामने इनने भी जवाब देना है, हमने भी जवाब देना है, वो तो बाद की बात है, वो आखिरत की बात है, मगर यहाँ पर भी ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। उम्मीद क्या करेंगे, आपकी आवाज जब जिला इंतजामिया तक पहुंचेगी तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है अगर ऊपर से कोई इंतजामिया के कोई बड़े इस पे कोई एक्शन लें तो मतलब उम्मीद बनती है। बाकी ये जो मतलब ये एक्शन रैंक तक के D रैंक के अफसर है, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमारी कोई उम्मीद नहीं है। बाकी जिसने मेरे से खिलाफ जो करना हो करे। हकीकत में आए वो बड़े अफसर भी आए, जो इनके कंजुलेटर जो बड़े अफसर है, डायरेक्टर साहब, वो आए, देखे मौके पे ये कंडीशन क्या है इस लाइन की। ये तो हमें रोने को दिल करता है, इस लाइन की खसला हालत देखकर हमें रोने को दिल करता है कि इस लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हम चाहते, हमने हमारा टारगेट था, अगर ये स्कीम 4 इंच यहाँ से और सही तरीके से इसकी फिटिंग होती, कम से कम 50 साल तक हमारी नस्लों को पानी के लिए तरसना न पड़ता। मगर मेरे हिसाब से ये तो मुश्किल से 1-2 महीने में ही ये खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से पानी आया भी 1-2 महीने में ये स्कीम फेल हो सकती है। तो इसलिए अभी वो ध्यान दें, वो अभी वक्त है। बाकी ठेकेदार साहब की बड़ी लापरवाही है कि उनको जो शेड्यूल के मुताबिक उनसे कहा गया था कि कम से कम 2 फुट इसको नीचे लेना था, ये कहीं 6 इंच है, कहीं 1 फुट है, उससे नीचे पाइप को उन्होंने दबाया नहीं है। बहुत शुक्रिया। कहीं 2 इंच, कहीं 3 इंच, तो भैया कहीं तो रोड के ऊपर से है। और अभी स्टार्टिंग में इनने पाइप के ऊपर वो क्या है वो जी ओवरलैप लगाए हैं, ओवरलैप यानी कटिंग काट के पाइपों के ऊपर, अभी फिटिंग ही नहीं हुई स्टार्टिंग में अच्छी। आगे इस पाइपलाइन का क्या होगा। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि इस पाइप को जो शेड्यूल में है यहाँ स्टार्टिंग से बिल्कुल फिटिंग हो, कहाँ तक, ब्योली होज तक बिल्कुल साफ फिटिंग हो, कोई ओवरलैप कोई अंडरलैप नहीं चलेगा। जो सही जो इसकी मतलब जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब इसकी फिटिंग हो। शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं, परसों कुछ दिन पहले हम एक खबर के लिए इसी रोड पे आए थे और रोड वालों ने शोर उठाया। उन्होंने कहा कि आप जो है PHE वालों से सवाल नहीं करते, PHE वालों से नहीं पूछते कि आखिर ये लीकेज हो रही है और हमारी रोड भी इसमें जो है, रोड को भी नुकसान हो रहा है, फिर जाकर हमको भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि हमें रोने को दिल करता है, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपया वागुजार किया है, सेंटर की स्कीम है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया। और इसमें जो भी कसूरवार है, इनका साफ साफ कहना है कि एक्शन तक जितने भी एम्प्लॉइज हैं PHE डिपार्टमेंट में, JJM में, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद है तो उससे ऊपर कोई ऑफिसर हो, DC साहब हो या ऊपर की बात करें तो उनके ऊपर जो ऑफिसर होंगे, उनसे उम्मीद है कि आने वाले कल में इस पाइपलाइन को प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जाए ब्योली तक। और ये भी बताया कि पानी यहां से तो बताया जा रहा है कि जा रहा है, 1 हफ्ते से जा रहा है, लेकिन वो होज तक नहीं पहुंच रहा है। जाता तो जाता किधर है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आदिल साहब, क्या कहना चाहेंगे? स्कीम आई, 5.5 करोड़ रुपया वागुजार किया गया है,
क्या ब्योली में पानी पहुंच रहा है? जी मुदस्सिर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन ऐसा लग रहा है ये पहुंचेगा ही नहीं कभी। अभी एडब्ल्यू साहब ने आज के लिए हमें डेट दी थी, पूरी आवाम दरबदर है, लोग घरों से निकल के आए हैं। अभी एडब्ल्यू से आधे घंटे आए, वहां से जब आ रहे थे हम, उनने कहा कि जो लीकेज हो रही है रोड पे, इनने कहा कि हम साइड वापस जब आएंगे तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो इनने कहा डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला कि आप डीसी ऑफिस पहुंचो, तो ये यहाँ से निकल गए। अब समझ नहीं आती है आवाम हर दिन कहाँ से है, गरीब आवाम है, कहाँ से आएगी, क्या करेगी। पानी पहुंच रहा है अभी वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं। अगर मेन पानी पहुंचने की बात नहीं है, जो लीकेज है, जो ओवरलैप है, पहले भी एक स्कीम आई थी तो वो भी फेल हुई थी कि ये स्कीम तो फेल ही है, अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये स्कीम फेल है। अभी हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, महराज मलिक से, जो नया चेहरा है, उससे उम्मीद है कि इस पे नजर दी जाए, और जो ये एडब्ल्यू जेई वगैरह है, इन पे भी नजर रखे कि ये करते क्या है। अगर ये यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों को टाल मटोल किया कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जब 5 अगस्त को हम वहां पर गए, इन्होंने वहां पर भी बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए, लेकिन कुछ नहीं, ग्राउंड पे अगर देखा जाए कुछ भी नहीं किया। 5 अगस्त से 3 महीने हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज इनने और कहा हम कर देंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, और इनने कहा कि हम 2 इंच का पाइप डालेंगे मतलब ग्राउंड, तो मगर कुछ वो आवाम का नुकसान है। पैसा हम कर रहे हैं, ठेकेदार को बिल उतना ही करेंगे जितना वो डालेगा, लेकिन आवाम का नुकसान है। नहीं, एडब्ल्यू साहब ने क्या बताया कि जितना बिल बनेगा इसका? उन्होंने कहा कि जितना ठेकेदार पाइप नीचे डालेगा उसी हिसाब से हम बिल देंगे, और 2 इंच या 6 इंच जितनी भी डाले, लेकिन वो आवाम का नुकसान है ना, जो 5 या 5.5 करोड़ आया है। मान के चलिए 2 इंच वाला बिल बना दिया एडब्ल्यू साहब ने, कल पाइप निकल गई बाहर, वही तो, वो तो आवाम का नुकसान है, गरीब मजलूम का नुकसान है। तो अब क्या अपील रहेगी डीसी साहब से? डीसी साहब से उम्मीद है, हमारी उम्मीद है, भरोसा नहीं है, उम्मीद है अब कि वो मत इस लाइन को देखेंगे, और ज्यादा उम्मीद हमें महराज साहब मलिक पे भी है कि वो भी कुछ इस नजर देंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, एक नई चीजें देखने को मिल रही है जेजेएम के अंदर कि ठेकेदार जितनी पाइप नीचे लेगा उतना ही बिल बनेगा। इसका मतलब है कि 1 इंच पे अगर लेगा तो फिर उसी को 1 ही इंच वाला बिल बनेगा। मान के चलिए वो बिल उतना ही बनाएगा। फिलहाल ऐसा तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बनाया भी 1 ही इंच का बिल बनाया, कल को ये एरिया आप देख रहे हैं, पीछे दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, खाली पत्थरों भरा एरिया है, और यहाँ से आगे भी अगर आप देखेंगे, जहां जहां विजुअल्स के जरिए मैं आप तक भी पहुंचाऊंगा कि इन जगहों पे खाली पत्थर हैं, और खाली पत्थरों में अगर 1-2 इंच पाइप ये नीचे करते हैं तो फिर अगर पत्थर आता है, पत्थर से क्या कहते हैं जनाब, ये पाइप टूट जाती है, नुकसान न तो डिपार्टमेंट का होगा न तो ठेकेदार का होगा, नुकसान जो होगा वो पब्लिक का होगा, और पब्लिक फिर उस वक्त कहां जाएगी। और आपको बता दूं, इस एरिया में बर्फ भी काफी गिरता है, और बर्फ में अगर पाइप टूट गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लोगों से जो टैक्स लिया जाएगा, लोगों तक तो पानी इन्हें पहुंचाना है, लेकिन हवा में पहुंचाएंगे, जो कुछ दिन भी ना निकाल पाए तो उम्मीद क्या करेंगे। लेकिन जिला इंतजामिया से इन लोगों ने भरपूर अपील की है और साफ साफ कहा है कि आने वाले कल में हम चाहते हैं कि इस काम में नजरसानी हो, इस काम में जो है सुधार देखने को मिले, और जो भी ठेकेदार है, जो भी कसूरवार है इसमें, चाहे ठेकेदार हो या डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं हो, और जिस तरह से लोगों ने कहा कि एक्शन तक हमें उम्मीद ही नहीं है कि हम जो है कोई फरियाद उन तक करें, कोई चीज उन तक पहुंचाएं, और वो इस काम को नजरसानी करेंगे। और आपको बता दूं, कुछ बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ आए हैं और ब्योली से आए हैं, और इनको ये घर में आराम से बैठ सकते थे, लेकिन इनको फ्यूचर की जो है इनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, और पानी जो है कितना जरूरी है। चाचा जान क्या कहेंगे? आप खुद आज यहाँ पर आए, आपने पूरा जो है हेड से लेकर ब्योली तक देखा, तो क्या कुछ लगा आपको? पानी पहुंचेगा? देखो भाई, बात ऐसे है ना, पानी पहुंच सकता था, पानी पहुंच सकता था। जैसे हम आज सुनते हैं कि हाँ जी इतना पैसा आया इसको, मगर हर बार हर काम के लिए हम देहाती लोग के, मजदूर तबके के लोग हम डिपार्टमेंट की कहाँ तक ढूंढेंगे? कितना ढूंढ चलेंगे? हर डिपार्टमेंट के पीछे पीछे चलेंगे हम। हाँ जी आज हमारे को पानी नहीं है, आज वो नहीं है। कम से कम जब हमारा इलेक्शन होता है तब तो एक पार्टी निकलती दूसरी सलाम करती, तीसरी पार्टी निकलती दूसरी जय जय करती है, तीसरी को आती है पार्टी हम ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम ये हम लोगों का काम नहीं था, ये उन लोगों का काम था जो ये एमएलए बनते हैं, जो ये पंचायत बनाते, पंचायत वालों का काम है। रहा गांव को ढूंढना, गांव में तो भैंस लाखों का हिसाब काम चल रहा है, ब्लॉक वालों का, मतलब लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से हमारे गांव में गलियां कूचे डंगे लगे हैं, टंकियां बनी है, बाथरूम बने हैं, तो बने हैं। मगर ये जो बड़े लोगों का काम है तो ये हम क्या करेंगे? अब देखो ये हमको कौन सी हम चलेंगे, कौन से दफ्तर जाएंगे, किस डीसी के पास जाएंगे, वो क्या उसको क्या बोलेंगे हम? ये उन लोगों की जिम्मेवारी है, ये उन लोगों की जिम्मेवारी है। ठेकेदार क्या काम करता है,
कितनी पाइप नीचे डालता है, कितनी ऊपर रखता है। ठेकेदार को अगर वो जो हमारे जिम्मेवार है, मतलब जो एमएलए बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई निम्बर बनता है, तो ये जब बन जाते हैं तब, जब तक नहीं बनते तब तक तो ये हमारे भाई है। कोई चाचा बोलता है, कोई दादा बोलता है, जब बन गए उसके बाद पता नहीं लगते, फिर हमें खुद ढूंढना पड़ता है। हम खुद ढूंढना पड़ता है, गाँव में चलना पड़ता है। इधर पहाड़ियों में इधर मैं चल सकता हूँ, ऊपर स्लिप हो गया था, मेरी टांग टूट जानी थी और ये सोटी अपनी साथ में नहीं थी, तो मेरा काम हो जाना था। तो धन्यवाद ये इसी बात में कि आगे अगर जो ये गांव में जिम्मेवार लोग हैं, कोई लमरदार है, कोई चौकीदार है, कोई निम्बर है, कोई सरपंच है, तो वो जब एमएलए बनता है, एमएलए को अगर वो सरपंच ऑर्डर करेगा कि हमारा काम ये रहेगा, वो कितनी फौज है। अभी एक एमएलए को 10-15 बॉडीगार्ड साथ में, उसके नजदीक हम जा सकते हैं। करोड़ है, 5.5 करोड़। मैं कहता हूँ मोटर अगर लगाएंगे दरिया का पानी बेवली आ जाएगा। 1 करोड़ में मोटर खरीदेंगे तो बाकी 4 करोड़ में मोटर में बनी में पानी पहुंच जाएगा। 1 करोड़ में कितनी मोटर आएंगी? 1 करोड़ में कितनी मोटर आएंगे? 2-4 नहीं, 2-4 क्यों आएंगे यार? बड़ी मोटर लगेंगी। नहीं, बड़ी लगेंगे, कितनी लगेंगे? 10 लगेंगे, मतलब 2 मिनट के लिए। अब ये ऊपर कोई भी, मतलब कोई नेता, मतलब कोई भी जो लीडर है, कोई जेई एई ऊपर जाएंगे कोटी जरा, मतलब कोटी कितना नाला कोटी और कितने ग्रेविटियां हैं, और कोटी का पानी आता है 1 इंच, और तादाद कितनी है आगे, मतलब बेवली की तादाद कितनी है, मतलब होंगे, मतलब कनेक्शन 1-2 हजार कनेक्शन होंगे, 2000 कनेक्शन होंगे। 1 इंच पानी 2000 कनेक्शन कहाँ पहुंचेगा? धन्यवाद। नाज़रीन, आपको बता, जिस तरह से इन बुजुर्ग चाचा ने बताया कि जब इलेक्शन होता है, हकीकत आपको बताई इन्होंने कि जब इलेक्शन होता है एक पार्टी निकलती है, दूसरी, कोई चाचा, कोई दादा, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन ये काम हमारा नहीं था और हम इस उम्र में इन पहाड़ों के ऊपर जो है पहुंचे और हमने भी देखा कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। और क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, और क्या भाई, ये हमें मतलब पानी होता है ना, कोई आदमी मतलब जान उसकी जब निकलती है मरने के दम में, वो कहता है पानी पानी पानी। अगर होगा नहीं तो बगैर पानी के मर जाएगा तो क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा हमारा। और उसके बाद ये बात है कि ये जो हमारा आज के जो यहाँ पे आना हुआ, हमारा महराज साहब उधर असेंबली में गया है, तो वहां तक बात होनी चाहिए को हमारा कुछ वो सोचेगा। हमारे जो मैं तो बूढ़ा हूँ, बाकी गाँव में बहुत बूढ़े हैं, माए बहने हैं, वो पहले भी एक दिन बनाया था। अब वो पानी भी सूख गया। नोट निमन नोट खैरिस्मन त्रावन तो तथ खैरिस्मन नोट त्रावन तो 4 किलोमीटर पे आवन तो तोड़ गो हाबे होगी तोड़ तो कबर गो महराज क्या सुचान ना जनाब, महराज सुन बड़ शुक्रिया कि बोजन छुस वारा कैम्बो, मगर ये बोंटन कोई नहीं नजरिए में कोई नहीं सोन कहे सोचे आप पानी पानी पानी, ये पानी की चक्कर है। मैंने पहले बोला कि ब्लॉक के काम हमारे गांव में खिंच के, अच्छा हाँ, रास्ते भी बने हैं, टैंकी भी बनी है, हर काम है। आप उधर से नीचे मतलब सेंटर से वो मकान आ गए 1.5 लाख रुपया, वो किसी को 1,20,000 मिला, किसी को 1,30,000 मिला, तो बना दिए लोगों ने मकान। उसके बाद और भी फंड से आती है। अब गवर्नमेंट की तरफ से, मैं बूढ़ा हूँ तो मुझे भी 1,000 रुपया पेंशन देती है गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ, वो भी मुझे चलती है, वो सेंटर की है। मगर जो ये आगे हमारे जो नजदीक नेता बनते हैं, आप देखो अभी और पंचायती इलेक्शन आएंगे तो कितने नेता आएंगे बोलेंगे वोट देने हैं। पहले जो इलेक्शन था तो मतलब एक पार्टी सुबह एक शाम, अगर उन पार्टी में तो एक ही एमएलए जीतना था ना, कितने थे, 5-6 पार्टियां थी, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, बीडीपी वगैरह, बीजेपी, तो एक ही कोई एमएलए जीतना था। तो वही हमारा कुछ करेगा तो तभी बनेगा ना कुछ। जिसने जीता, जिसने वोट दिया है तो उसका है ही है। मैंने तो वोट दिया ही नहीं महाराज को, तो मैं तो एडवांस पे उसी का मतलब गुण गाता हूँ। मैंने नहीं दिया, नहीं दिए, आगे देखते हैं काम करेगा तो फिर। हाँ, इससे आगे हो सकता है। हमारे पर्सनल हमारे 50 वोट है। हाँ, ठीक है चाचा जान, आपने देखा कि जेजेएम की आवाज मैं आपको बता रहा था, पूरे जिले में जो है हर घर से और हर पंचायत से की आवाज आ रही है कि जेजेएम का काम हो तो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर जिस तर्ज का काम होना चाहिए था, उस तर्ज का काम नहीं हो रहा है। और ये ठीक आप देख रहे हैं, ये जो है पंचायत ड्यूटी के लिहाज से 5.5 करोड़ रुपए की जो स्कीम है, इस स्कीम में हालात क्या है, हालात जो है अबतर है। उम्मीद और तवक्कु यही करेंगे
कि जिस तरह से लोगों ने कहा कि महराज मलिक नया चेहरा है, वो भी इस काम पे ध्यान देगा, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है इन लोगों ने कि आने वाले कल में जो भी ठेकेदार है, जो भी कसूर है, उसको जो है लगाम कसी जाए और आने वाले कल में एक काम जो है प्रॉपर तरीके से, और ये पानी जो है प्रॉपर तरीके से ब्योली को सैराब करने के बाद डोडा भी पहुंचे। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।